हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेज में आपका स्वागत है और मेरा नाम शंकर है। और हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th का मैथ और चैप्टर 1 चल रहा है सेट यानी समुच्चय चल रहा है सेट्स। तो इसमें हम लोग बेसिक चीजें देख चुके थे पिछले लेक्चर में। आज थोड़ा सा और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन उसे पहले हल करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो समुच्चय था सेट था, यानी सेट क्या था? सेट मतलब समुच्चय जो था किसी भी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह था। सुपरिभाषित संग्रह यानी इस वर्ड को याद रखिएगा। क्या था हमारा डिफिनीशन कि किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते थे। क्या कहते थे? समुच्चय कहते थे। अब इस चीज को याद रखिएगा, ये सुपरिभाषित संग्रह एकदम हम लोग थोड़ा सा इस पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब ये चीज, जैसे बहुत सी जो ये वस्तु होती है, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, चाहे लोग, जैसे जो भी है व्यक्ति, स्थान, ठीक है, तो इनका एक ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। क्या हो? सुपरिभाषित। जैसे कि यदि संग्रह बहुत सारे होते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं कि भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ नेताओं का संग्रह और संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये सब क्या है? हमारे संग्रह हैं। लेकिन इसमें से कौन सा सुपरिभाषित संग्रह होगा जिसे हम समुच्चय बोलेंगे? तो देखिए, यदि हम आपसे कहते हैं कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो जो मैं बताऊंगा, जो मेरा संग्रह होगा वो आपका भी संग्रह होगा। यानी जो मैं अपना सोल्यूशन बताऊंगा वो आप भी बताएंगे, वो आपके बगल वाले, जिससे आप मतलब जो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते होंगे, ठीक है। यानी जो नेचुरल नंबर होगा वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और बात की 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो ये सब सभी लोग बताएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारा क्या है कि 1 2 3 4 5 1 से लेकर 10 तक ये जो संग्रह बनेगा, यानी कि सेम अब मेरे जैसा आपका भी बनेगा। तो ये जो संग्रह हुआ, ये क्या हुआ? सुपरिभाषित संग्रह हुआ। क्या हुआ? सुपरिभाषित संग्रह। एक संग्रह तो है ही है, लेकिन सुपरिभाषित संग्रह। जैसे और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, यानी कि जब आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, यही 5 होते हैं। तो जब मैं जो बताऊंगा वो आप भी बताएंगे, है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? सुपरिभाषित संग्रह हुआ। क्या हुआ? सुपरिभाषित संग्रह हुआ। तो इसे हम लोग बोलेंगे समुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। लेकिन अब सुपरिभाषित संग्रह होगा कौन सा? नहीं, मतलब ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित ना हो। तो बात कर लेते हैं, जैसे आप बात करते हैं हम लोग, जैसे भारत के 10 नेताओं का संग्रह। तो ये क्या हुआ हमारा? यानी कि 10 नेताओं का संग्रह यदि मैं जो लिखूंगा वो हो सकता है आप कुछ और लिखेंगे, ठीक है। तो जिससे और यदि आप किसी और से पूछेंगे तो वो कुछ और भी बता सकते हैं। तो ये हमारा सुपरिभाषित संग्रह नहीं हुआ, लेकिन संग्रह है, लेकिन सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, ठीक है ना। और इसी भी मतलब बहुत ही प्रकार से आप लिख सकते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का संग्रह, और या तो 10 मतलब बढ़िया से बढ़िया जो एक्ट्रेस होंगे उनका संग्रह। तो जो मैं मतलब एक्ट्रेस का जो मैं अपना संग्रह बनाऊंगा, वो जो आप अपना संग्रह बनाएंगे, ये क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये हमारा संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं हुआ, जिसे हम समुच्चय इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो तो उसे हम बोलते हैं समुच्चय, बोलते हैं सेट्स, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग बात किए थे कि जो समुच्चय था हमारा, समुच्चय को हम लोग मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। तो क्या करते थे हम लोग, जो सेट था, सेट को हम लोग लिखने की 2 विधियां अपनाते थे। पहला क्या था? पहला हम लोग बोलते थे रोस्टर विधि, या रोस्टर रूप भी बोलते हैं, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में हम लोग क्या करते थे? रोस्टर विधि में हम लोग यही जो हमारा सबसे पहली बात ये कि जो सेट हमारा, हम लोग जो समुच्चय को हम लोग जो दर्शाते हैं, कैपिटल के जो अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे मतलब बड़े अक्षरों से क्या करते हैं, उसे दिखाते हैं।
जो समुच्चय होता है उसे बड़े अक्षरों से लिखते हैं। तो जो रोस्टर विधि है पहला, तो रोस्टर विधि में जो हमारा सेट रहता था, तो मान लीजिए ए बराबर हम लोग जो भी सेट लिखेंगे उसे हम लोग मजले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और यहां से जो हम लोग जो संग्रह था 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो ये हमारा एक सेट ही था। तो इसमें जो अवयव आते थे, यानी एक जो एलिमेंट है इसे हम क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। तो एक जो अवयव के बाद हम लोग कामा लगा लगा कर इसे सेट में लिखते हैं, ठीक है, समुच्चय में लिखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा सेट हो गया, यानी कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी 10 को लेकर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग रोस्टर विधि में हम लोग लिखते हैं सेट को। और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। क्या था दूसरा? समुच्चय निर्माण विधि। अब यहीं पे बात कर लेते हैं। अब जो ये हमारा सेट था, ये सेट अब जैसे ये हमारा रोस्टर रूप में है, लेकिन हम इसे अब निर्माण अब कैसे करेंगे कि ये जैसे इसे सेट के रूप में, इस रोस्टर रूप में हम लिखेंगे। तो इसे हम लोग लिखते कैसे थे कि यहाँ पर जो हम लोग मजले ब्रैकेट का यूज करते थे, और यहाँ पर जो चर था x का यूज कर लेते, x का चाहे y का, ठीक है। तो x सच दैट, यानी कि x इस प्रकार है, यानी x का जो मान होगा, अवयव है जो x, वो x क्या है, x एक यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। यानी कि x क्या है, 10 या 10 से छोटा है x का, हम बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, निर्माण विधि में लिखते थे, यानी समुच्चय निर्माण विधि में कि जो x है, x क्या है, 10 से कम है, यानी x बिलोंग टू n, यानी कि x प्राकृतिक संख्या है, जो कि इसे हम लोग समुच्चय बोलते थे, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये क्या कहलाता था, हमारा समुच्चय कहलाता था। तो ये हमारा हो गया निर्माण विधि। क्या हो गया, निर्माण विधि हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मतलब समुच्चय के बारे में हम लोग देखे थे पिछले कक्षा में, पिछले वीडियो में, ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बस एकदम सेम टू सेम ऐसे ही हैं। और इसमें हम लोग के क्या बताना है, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इसमें कौन सा समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, मतलब क्यों है, कैसे है, ठीक है। यानी कि उसे हम लोग वहां पर जो हमारा संग्रह बनना है वो सुपरिभाषित है कि नहीं, ये बताना है हमें औचित्य में अपने, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला दिया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी जे अक्षर से जो स्टार्ट होंगे महीने, उनका संग्रह हम लोग लिखेंगे। तो जो मैं लिखूंगा वो आप भी लिखेंगे। बताइए, कमेंट कीजिए कि जे अक्षर से कौन कौन से महीना स्टार्ट होता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, जब देखेंगे पहला, तो इसमें आएगा जनवरी आएगा, ठीक है, यानी जनवरी आ जाएगा, और जून भी आ जाएगा, और जुलाई। क्या आ जाएगा? जुलाई। अब ये चीज आप भी बताएंगे, आप भी क्या करेंगे, यही चीज कि जो महीने का, यानी कि जो वर्ष के जो महीने होंगे उनका बस केवल यही जे से स्टार्ट होने वाले महीने हैं। कौन कौन से? जनवरी, जून और जुलाई, केवल यही 3 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यानी ये कि ये ऐसा संग्रह है जो कि सुपरिभाषित है। कैसा है? सुपरिभाषित है। तो इसे हम लोग बोलते थे सेट। क्या बोलते थे? यह एक समुच्चय है, यह एक, क्या लिखेंगे, यह एक समुच्चय है, ठीक है। यानी पहला वाला क्या था कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से स्टार्ट कौन कौन से होंगे? जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई। तो ये हमारा जो संग्रह बना, सुपरिभाषित बना, तो इसे हम लोग समुच्चय बोलते हैं। अब दूसरा जो देख लेते हैं, दूसरा क्या है? भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो हम क्या बताए थे अभी आपको, हम लोग यहाँ पर अभी बात की थी कि जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली जो लेखक होंगे, वो मैं जो लिखूंगा, हो सकता है आप जो लिखेंगे उसमें मैच ना खा रहा हो, यानी आप कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, यानी आप कुछ और भी, मीराबाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हुआ, तो इसमें मैच नहीं करेगा, यानी कि इसमें 90% मतलब
मैच नहीं करने वाला है। तो जब मैच नहीं करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे यह सेट नहीं है। संग्रह तो हो सकता है, लेकिन आप भी 10 टेबल लिख सकते हैं, मैं भी 10 टेबल लिख सकता हूं, और आप भी किसी और से पूछेंगे तो वो भी बता सकते हैं 10 लेखकों का, ठीक है, नाम। तो इस तरीके से संग्रह तो बन सकता है, लेकिन सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा तो इसे हम लोग समुच्चय नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या हुआ, यह एक समुच्चय नहीं है, यह एक समुच्चय, यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि क्योंकि सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्योंकि लिखेंगे वहां पर कि भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, संग्रह नहीं है, इसलिए हमारा यह समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा हमारे उत्तर का औचित्य भी हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा वाला क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यानी कि देखिए, अब यहां से बात एकदम सेम टू सेम वही चीज आ रहा है कि विश्व के सबसे जो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज होंगे। जैसे बात कर लेते हैं, यानी ड्रीम 11 जो खेलते हैं उसमें क्या होता है भाई, जो ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं वो अपने जाने में तो मतलब सर्वश्रेष्ठ में बनाते हैं, अच्छे अच्छे मतलब प्लेयर ढूंढते हैं, लेकिन क्या मतलब वो उन सबका मैच करता है, नहीं मैच करता है, वो टीम उनका कुछ और रहता है, उनका टीम कुछ और रहता है ना। यानी उसमें जो बल्लेबाज होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो संग्रह हुआ है भाई, 11 लोगों का ही टीम बनेगा, 11 प्लेयरों का ही टीम बनेगा, लेकिन जो 11 जो प्लेयर होंगे आपका और उनका बगल वाले का, यानी कि जो उसमें जो वो टीम बनाएंगे अलग अलग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। तो हम क्या बात किए थे कि जब ऐसा संग्रह जो मतलब सबका जब मतलब सेम हो तो उससे हम बोलते थे सुपरिभाषित संग्रह। क्या बोलते थे, सुपरिभाषित संग्रह बोलते थे। तो जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसे हम बोलते थे समुच्चय, ठीक है। तो यहां पर मैच नहीं खा रहा है तो इसे हम लोग समुच्चय नहीं बोलेंगे। क्या इसे समुच्चय नहीं बोलेंगे, क्या लिखेंगे, यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि क्योंकि विश्व के श्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं चौथे वाले का, क्या चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यदि मान लीजिए आप जो भी 12th में पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं, तो जो 11th में जो आपकी कक्षा में जो बालकों का जो संग्रह होगा, स्टूडेंटों का जो संग्रह होगा, तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए आपके जो स्टूडेंट जो मतलब आपके जो कक्षा में जितने लोग पढ़ रहे हैं उनकी संख्या बताइए, और आप ही की कक्षा के किसी और मतलब विद्यार्थी से पूछा जाए कि बताइए कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो जो आप बताएंगे वो मतलब आपके जो कक्षा का स्टूडेंट होगा वो भी बताएगा, तो सेम चीज बताएंगे, यानी सेम नंबर बताएंगे। तो यहाँ पर क्या मैच खा रहा है, जब मैच खाएगा तो इसका मतलब जो संग्रह यहाँ पर बनेगा तो वो क्या होगा, सेट होगा, यानी जो संग्रह हुआ कैसा हुआ, सुपरिभाषित संग्रह हुआ। तो जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमारा जो चौथा हुआ, क्या हुआ चौथा, यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है, क्योंकि जो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह होगा कैसा होगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो इस तरीके से चौथा वाला भी क्या हुआ, समुच्चय हुआ। पांचवा देख लेते हैं, तो पांचवा में बोला है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अभी देखिए हम लोग बात किए थे, एकदम जस्ट बात किए थे कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो यहां पर हम लोग जब 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह का बात किए थे तो क्या था, हमारा समुच्चय था। तो बस यहां से 10 से क्या हो गया, 100 हो गया। तो जो हम यहाँ पर संग्रह बनाएंगे या हम यहाँ पर जो संग्रह बनाएंगे आप भी वही बनाएंगे, सेम बनाएंगे, ठीक है। जब सेम बनाएंगे तो ये क्या हुआ, समुच्चय ही हुआ। तो हमारा जो पांचवा हुआ, पांचवा भी एकदम बस सिंपल ऐसे बस कॉन्सेप्ट समझ जाइए, देखते ही क्वेश्चन आपको मतलब बता सकते हैं कि यह सेट है कि नहीं है। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या हुआ, समुच्चय हुआ। यह एक समुच्चय है, समुच्चय है।
लिख लीजिएगा उसके आगे, क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कैसा है, सुपरिभाषित संग्रह। इसे इसलिए हम इसे बोलते हैं समुच्चय बोलते हैं, यानी जो सुपरिभाषित संग्रह है उसे हम लोग समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो जो छठवां क्या है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, इसे ध्यान से समझिएगा। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा, यानी जो लेखक होंगे प्रेमचंद, इनके द्वारा जो भी लिखित उपन्यास होगा तो इसका संग्रह, मान लीजिए जो भी है इनका उपन्यास होगा तो वो संग्रह मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाएंगे, सेम बनाएंगे। यानी कि जो इनका जो मतलब ये, जैसे हमें पता है कि इनका उपन्यास कौन कौन सा है, तो इनका हम एक संग्रह बना सकते हैं। ठीक है, यानी अब जो संग्रह होगा ये सुपरिभाषित संग्रह होगा, इसलिए इसे हम लोग यहां पर बोलेंगे कि ये भी क्या है, हमारा समुच्चय ही है। क्या है हमारा, लेखक प्रेमचंद द्वारा भी ये क्या हुआ हमारा, यह एक समुच्चय ही है। क्या है, समुच्चय है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है। क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है, तो इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे समुच्चय। ठीक है, अब देख लेते हैं सातवां वाला। क्या है सातवां, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसका संग्रह लिखना चाहेंगे तो एकदम सेम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर होगा, क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2, और इस साइड में भी क्या होगा, यहाँ पर एक नहीं, सम संख्या होगी। ठीक है, तो यहां से हमारा हुआ सम 2 4 6 8, और इधर में -2 -7। इस तरीके से जो हमारा संग्रह बन के आएगा ये हमारा क्या होगा, यानी सुपरिभाषित संग्रह होगा। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग इसे सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जो सुपरिभाषित संग्रह होता है इसे हम लोग समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, कौन सा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, अपरिमित समुच्चय का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। यही हम लोग बात की थी पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर जो था यानी कि यहाँ पर जो हम लोग का निकल गया समुच्चय, कौन सा निकल गया, अपरिमित, यानी इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, तो इसे हम लोग अपरिमित समुच्चय बोलते थे। ठीक है, तो आठवां क्या है, आठवें में बात कर रहे हैं, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो अध्याय पढ़ रहे हैं सेट समुच्चय, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी एक्सरसाइज होंगे, एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको भी पता है निश्चित है। ठीक है, मुझे भी पता है कि निश्चित है। तो ये जो मतलब ये इसमें जो संग्रह बन के आएगा, सुपरिभाषित संग्रह बन के आएगा, यानी जो जब सुपरिभाषित संग्रह बन के आएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेट, यानी समुच्चय बोलेंगे। तो आठवां वाला भी क्या हुआ, आठवां भी समुच्चय हुआ, यानी यह एक समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है, यह एक समुच्चय है, क्योंकि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह कैसा होगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा। ठीक है ना, यानी कैसा हुआ, सुपरिभाषित संग्रह हुआ, इसलिए हम लोग इसे क्या बोले हैं, समुच्चय बोल रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है जो देख लेते हैं, 9वां है, बोल रहे विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। भाई सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह यदि मैं लिखना चाहूं तो हो सकता है मैं शेर, बाघ, चीता, टाइगर, इस तरह के मतलब कुछ और भी जैसे लिख सकता हूं। आप भी यदि लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, कोबरा लिख सकते हैं, नाग लिख सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर संग्रह निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, अलग अलग संग्रह निकल के आएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो संग्रह दिया गया है भाई ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। जब ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं हुआ तो यह हमारा समुच्चय नहीं हुआ, यह हमारा समुच्चय नहीं हुआ। तो 9वां क्या हो गया, 9वां हो गया, लिखेंगे यह एक समुच्चय नहीं है, यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। ठीक है, यानी डिफरेंट संग्रह बन के आएगा, इसलिए इसे हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि मान लीजिए आपके पास सेट ए दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 ये, तो बोला है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त समीकरण बिलोंग्स टू, यानी इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो बिलोंग्स टू का मतलब कि पाया जाना, यानी कि इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। जैसे हम बात कर लेते हैं 2 बिलोंग्स टू, यानी कि 2 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो इसे बोलेंगे दो बिलोंग्स टू, यानी दो बिलोंग्स टू ए, यानी दो बिलोंग कर रहा है ए में, दो पाया जा रहा है, सेट ए में पाया जा रहा है। और इसमें बात कर लेते हैं, जैसे इसमें अवयव, जैसे इसमें क्या क्या अवधियां, एक दिया, दो दिया, तीन दिया, चार, पांच, छह दिया, ठीक है। तो इसमें छह अवयव दिए हैं और कौन कौन से दिए ये ध्यान में देना रखना है आपको। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब सात। अब सात इस सेट में, इस समुच्चय में है कि नहीं है? नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे, यानी कि 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 7 ए में नहीं पाया जा रहा है, यानी कि जो 7 है समुच्चय ए में नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या समझ गए, इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन में बोला है कि जो 5 है ए में है कि नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो 5 क्या कर रहा है, 5 यानी 5 ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे, लिख देंगे ऐसे, क्या था हमारा चिन्ह ऐसे ही था, यानी इसे क्या बोलते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। अब 8 देखिए, 8 ए में है कि नहीं, समुच्चय ए में है, नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, यानी इसका जो चिन्ह होगा ऐसा होगा। और जो 0 है, 0 इसमें है नहीं है, तो इसे भी क्या बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, इसे भी इसका जो चिन्ह क्या होगा नॉट बिलोंग्स टू। अब 4 देखिए, 4 है कि नहीं है, तो इसे बोलेंगे बिलोंग्स टू, ये यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, बिलोंग्स, ठीक है। अब 2 है कि नहीं, 2 भी है, तो इसे भी ऐसे बना देंगे। 10 है, 10 नहीं है, तो इसे बोलेंगे 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। कौन से रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में, यानी कि दिया किसमें, दिया है निर्माण विधि रूप में, यानी समुच्चय निर्माण विधि में दिया है, और इन सबको हमें लिखना है रोस्टर रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में। हम बताए थे अभी बात की हम लोग कि रोस्टर रूप का मतलब मजले ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, सभी अवयव लिखेंगे कामा लगाकर, ठीक है। तो ये सब दिया है, देखिए तो यहाँ पर आ चुका है ये वाला, इसमें क्या दिया है देखिए ध्यान से, आप पढ़ें और ना आए तो ये पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। बस आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको ये सब सवाल है एकदम यूं यूं करके एकदम जैसे एकदम धमाकेदार तरीके से एकदम आएगा, ठीक है। तो देखिए सेट ए में क्या दिया है, देखिए पहला जो इसमें दिया निर्माण विधि में दिया है, क्या दिया है कि जो समुच्चय ए है इसमें जो x है, x इस प्रकार, ये हम बताए थे आपको x सच दैट, ठीक है, यानी x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, और x का मान -3 से छोटा है और 7 से भी, यानी कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, क्या है। तो इसे हम लोग जब लिखेंगे, यानी इसे रोस्टर रूप में जब लिखेंगे, पहले का सेट ए का पहला, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम लोग मजले ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे, बोला है कि x एक पूर्णांक है और x का मान -3 से क्या है बड़ा है, तो -3 से बड़ा का मतलब 2 और -1 और क्या है 0, ठीक है, और क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं लेना है, 7 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बस लेस देन का मतलब चिन्ह लगा हुआ है, जब बराबर का चिन्ह लगता तब इसका मतलब 7 भी लेना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमें -3 को भी नहीं लेना है और 7 को नहीं लेना है, यानी -3 से बड़ा लेना है और 7 से छोटा लेना है। -3 से बड़ा यानी -2 बड़ा है, क्या है -2 बड़ा है -3 से, ठीक है। फिर -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब दूसरा वाला देखिए जो सेट डी में दिया है उसमें वहां पर दिया है निर्माण विधि में, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रोस्टर रूप में। तो देखिए तो x सच दैट x, यानी x जो इस प्रकार दिया है, कैसा दिया है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि जो x है 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का क्या है संग्रह है, यानी एक समुच्चय है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी जो सेट जो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो बोला है कि 1 से लेकर 6 से कम, 6 से कम यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी यहीं तक लेना है, 6 से कम लेना है, ठीक है। यानी कि x, अब ये हमारा हो गया दूसरा वाला हो गया सेट बी हो गया, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा क्या दिया, तीसरा बोला है जो सी में कि x सच दैट x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या है 8 है, क्या है 8 है, यानी कि हमें देखिए 2 अंकों की, अब जो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 2 अंकों तक का मतलब 10 से लेकर 99 तक, इनके बीच में हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिनके अंकों का योगफल क्या है 8 है। तो यहां पर हम लोग जो थर्ड वाला देखेंगे, क्या
थर्ड वाला देखेंगे तो सी बराबर हो जाएगा, सेट सी बराबर, देखिए ध्यान से समझिए, कहां से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10 से यदि 10 में क्या लिखा है, 10 में 1 और 0 लिखा है, तो इसे जब जोड़ेंगे इनके अंकों का योगफल तो 8 नहीं आएगा। और 11 देख लीजिए, 11 भी नहीं आएगा, तो क्या कौन सा आएगा, 17 आएगा। क्या आएगा, 17 आएगा। यानी जब 17 लेंगे, 1 के साथ 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 1 8, 7 1 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद कौन सा आएगा, 2 आएगा, तो 2 के साथ कौन सा आने वाला है, 6, यानी कि 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 26 हुआ। 26 के बाद देखिए 3 जब लेंगे तो 3 के साथ 5 होना चाहिए, तभी 8 आएगा, तो यानी 35 हुआ। फिर 35 के बाद यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 44, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बाद यदि हम 5 लिखना चाहें तो 5 3 कितना होगा, 8 होगा। अब इसके बाद 6 यानी 62, फिर उसके बाद 71, फिर 80, क्या हुआ, 80, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही आने वाला है। तो इस तरीके से हमारा 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या में जो जिनके अंकों का योगफल 8 आना चाहिए वो है 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा, थर्ड वाला हो गया। चौथा क्या है, चौथा में बोला है कि डी यानी जो सेट डी है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, 60 की भाजक है, मतलब 60 को विभाजित करने वाले हैं, और वो भी अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या का मतलब जानते ही हैं, जो स्वयं से करते हैं और केवल एक से करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का होगा फोर्थ वाला, क्या होगा फोर्थ वाला, बताइए, सेट डी बराबर क्या होगा। हम लोग इसे थोड़ा सा इसे ऊपर लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग का होगा चौथा वाला, क्या होगा, सेट डी बराबर, अब बताइए ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो 60 को विभाजित कर दे। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, दो स्वयं से भी करती है और एक से भी करती है, और 2 क्या करेगा, 60 को भी काट देगा, पूर्ण तरीके से विभाजित कर देगा। तो 2 हमारा यहां पर हो गया, एक इस सेट का एक अवयव हो गया। ठीक है, अब देखेंगे और कौन सा हो सकता है, 3 देखिए, 3 एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, तो ये भी हमारा और 60 को भी विभाजित करेगा। इस तरीके से 3 भी हो गया है इस सेट का अवयव। ठीक है, और देखिए क्या है, 4 तो नहीं, 4 2 से भी करता है, स्वयं से करता है और 1 से करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से 4 नहीं होगा अभाज्य संख्या। 5 क्या है, 5 से 5 स्वयं से भी कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो अभाज्य संख्या हुआ। अब देखेंगे 60 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, इसका मतलब 60 को काट दे रहा है, 12 5 60, 12 में काटता है, यानी कि 5 काट दे रहा है और अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या है, तो इस सेट का एक अवयव हुआ। और आगे देख लीजिए, आगे 6 को देख लीजिए, 6 नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, और 7 को देख लीजिए, 7 अभाज्य संख्या है लेकिन 60 को विभाजित नहीं करेगा, 60 को विभाजित नहीं कर रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो समुच्चय डी का अवयव नहीं होगा। 8 देख लीजिए, 8 तो अभाज्य संख्या है नहीं है। 9 देख लीजिए, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 11 12 13, मतलब इसके आगे जो भी होगा अभाज्य संख्या मतलब होगा, लेकिन 60 को विभाजित नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमारा जो हुआ चौथा वाला डी का अवयव कितने हुए, 2 3 5 हुए। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया चौथा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पांचवा देख लीजिए, पांचवा क्या है, पांचवा बोला है जो सेट ई है, क्या है, सेट ई है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब भाई ट्रिग्नोमेट्री में मत चले जाइएगा, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है इसके शब्द अक्षरों का समुच्चय हमें बनाना है। तो यहाँ पर जो अक्षर इसके कौन कौन से, टी है, आर है, आई, जी, ओ। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर जो सेट हम इस तरीके से लिखते हैं, तो जो अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए ना, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हम जब ई पांचवे वाला का जब बनाएंगे, ई का जब सेट बनाएंगे, तो देखिए इसमें टी है, टी हो गया, और आर है, आर को भी लिख लेते हैं, आई को भी लिख लेते हैं, और जी भी लिख लेते हैं, और ओ भी लिख लेते हैं, और क्या लिखेंगे, एन भी लिख लेते हैं। और बताइए एन के बाद ओ आ गया, ओ को तो पहले से लिख लिए हैं, इसलिए इसे अभी अब नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। एन के बाद क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी से, ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। ई के बाद क्या लिखेंगे, टी, टी नहीं, टी क्योंकि हो चुका है इसलिए टी को नहीं लिखेंगे। और आर, आर भी देखिए हो चुका है। वाई, वाई नहीं होगा तो वाई को लिख लेते हैं। इस तरीके से हमारा पांचवे का सेट हो गया, यानी सेट ई बराबर हो गया टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। यानी इसमें कितने अवयव हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इसमें जो अक्षर क्या रिपीट कर रहे हैं उसे हमें रिपीट करके नहीं लिखना है। बात समझ में आ रही है? अब देख लेते हैं छठवां, इसीलिए तो दिया है ये सेट लिखने के, समझ में आया ना, कि आप कंफ्यूजन हो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आया ना। तो देखिए छठवां वाला क्या है, छठवां बोल रहा है कि हमें भी बताओ कि हम समुच्चय, जो समुच्चय मैं हूं लेकिन कैसे हूं लिखिए इसे आप रोस्टर रूप में लिखिए। तो अभी बात किए तो ऊपर वाले में कि जो भी अक्षर रिपीट करेगा उसे डबल बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जो BETTER है, तो इसमें जो प्रत्येक अवयव होंगे उन्हें एक ही बार लिखेंगे, बस एक ही, जो अक्षर होंगे उन्हें एक ही बार लिखेंगे। तो B हुआ, फिर E हुआ, देखिए T डबल बार है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, क्या एक ही बार लिखेंगे। फिर E है, E तो हो ही चुका है, बस अब लास्ट में R बचा, क्या बचा, लास्ट R बचा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे आपको मैं बोल दूं, आप देखिए आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा आपके लिए। मैं बोल दूं कंक्लूजन, कंक्लूजन शब्द के अक्षरों का, शब्द के CONCLUSION, कंक्लूजन शब्द के अक्षरों का समुच्चय। आप लिख कर इसे कमेंट कीजिएगा, देखते हैं आप इसे लिख पाते हैं कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।